नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कोरोना महामारी का बचाव 2 गज की दूरी और मास्क है, लेकिन इन दिनों एक नई चीज देखने को मिल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। पिछले दिनों हमने आपको बीकापुर की कुछ तस्वीरें दिखाई थीं। आज दिखा रहे हैं तारुन थाना क्षेत्र के बालापुर की तस्वीर। बालापुर गांव में सामूहिक रूप से गांव की औरतें और आदमी हाथ में लोटा लेकर उसमें जल लेकर के निकले और गांव के पीपल पर चढ़ाने के लिए। गांव-गांव में यह भ्रांति फैल गई है कि कोरोना दैविक आपदा है, दैविक महामारी है और गांव-गांव में इसको भुनाने वाले भी आगे आ गए हैं। बालापुर में भी इस तरह से ही कुछ तस्वीरें आई जिनको हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं ना तो मास्क लगाई थीं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन की थी। बस कुछ चंद ढपोर संख्यों के चक्कर में पड़ी और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस कदर लाइन लग रही है जल चढ़ाने के लिए। सैकड़ों की संख्या में शाम होते ही स्त्री और पुरुष इकट्ठा होते हैं और गाना बजाना, ढोल मजीरा, कीर्तन आदि करते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक भीड़ की शक्ल में बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के गांव के काली माई के चौराहे हो या फिर गांव के पुराने पीपल के पेड़ पर कुछ लोग इनको बहकाते हैं। उनका संगठित गिरोह है और गांव वाले उनके बहकावे में आ जाते हैं। ऐसी ही तस्वीरें ये देखें आप बीकापुर तहसील क्षेत्र की। पीछे की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो तारुन थाना क्षेत्र के बालापुर की तस्वीर थी और सबसे खास बात तो यह है कि एक दिन एक गांव में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, अगले दिन किसी दूसरे गांव में यह चीज़ें रखी जाती हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा होती हैं, बाल्टी लोटे आदि में जल लेती हैं और कोरोना को यहां पर दैविक महामारी के रूप में माना जा रहा है और जिसका इलाज ये माना जा रहा है कि पीपल पर या फिर काली चौरा पर जल चढ़ा दिए जाने के बाद ही यह महामारी दूर हो जाएगी। ऐसे में बकरे छोड़ देना, मुर्गे काटना आदि जैसे तंत्र मंत्र भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिलहाल इस महामारी में यह एक नई प्रवृत्ति इन दिनों गांव में देखने को मिल रही है। कई गांवों से ऐसी ही तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं जिन्हें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रशासन को अभी इस बात की खबर तक नहीं है। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के रामघाट स्थित काशीराम कॉलोनी में बीते 15 मई को एक शादी समारोह के दौरान कॉलोनी के कुछ दबंग किस्म के लोगों ने पुरानी रंजिश के कारण एक युवक की जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ। मामले की सूचना पर पुलिस यहां पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कर दिया। पीड़ित ने उक्त मामले की लिखित शिकायत थाना कोतवाली अयोध्या में करके उचित न्याय की मांग की है। पीड़ित की ओर से अयोध्या कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा गया है कि बीते 15 मई को काशीराम कॉलोनी में ही प्रदीप कुमार के यहां प्रीति भोज का कार्यक्रम था। खाना खाने के बाद पीड़ित लगभग 9 बजे वापस लौट रहा था, तभी विपक्षी गण यहां पर आए और पीड़ित अंकित श्रीवास्तव को पुरानी रंजिश को लेकर लातों और घूसों, लाठी और डंडों से पीटने लगे। इस बीच में वीडियो भी बनने लगा। प्रार्थी के बचाव में चिल्लाने की आवाज सुनकर पीड़ित के परिजन जब बीच बचाव करने आए तो विपक्षी उन पर भी हमलावर हो गए। यही नहीं, विपक्षियों ने पीड़ित परिवार की तरफ से बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी अभद्रता की। इसी बीच पीड़ित के पिता जो पेशे से पत्रकार हैं, उन्होंने पुलिस को फोन किया। अभियुक्त गण व उनके पिता जब बचाने आए सभी को धमकी देते हुए जान से मारने की धमकी दिया और भाग खड़े हुए। पीड़ित का कहना है कि विपक्षी दबंग किस्म के हैं और आए दिन धमकी देते हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित को उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी तेजपाल दास के यहां चरण पादुका मंदिर में अजीबोगरीब हादसा हुआ। एक सांप रात में 12 बजे यहां पर निकल आया और उसके बाद बाबा झिंगुर नाव के साथ मिलकर के इस जहरीले सांप को घंटों कवायद के बाद पकड़ा जा सका।
बाद में जहरीले सांप को टिकरी जंगल में छोड़वा दिया गया। इस बीच में कई बार सांप को लेकर के वन विभाग को फोन किया गया, लेकिन सभी का फोन बंद आ रहा था। फिलहाल काफी मशक्कत के बाद सांप को निकाला जा सका। रामनगरी अयोध्या में क्षीर सागर तालाब से अतिक्रमण हटाने और इसको अधिक गहरा करने के लिए नगर निगम अयोध्या ने अभियान चलाया। नगर आयुक्त के नेतृत्व में यहां पहुंची टीम ने तालाब का चिन्हीकरण किया और जेसीबी के माध्यम से खुदाई प्रारंभ कर दी। क्षीर सागर के अतिक्रमण मुक्त होने के बाद यहां के निवासियों को जल भराव से मुक्ति मिलेगी। नगर आयुक्त विशाल सिंह के मुताबिक क्षीर सागर तालाब का पौराणिक महत्व है। कुछ लोग इसमें मिट्टी डालकर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर पूर्व में शिकायतें हुई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज नगर निगम के निर्माण विभाग व सैनिटाइजेशन करने वाली टीम मौके पर पहुंची। जहां तक तालाब दिखाई दे रहा है वहां तक चिन्हीकरण करके जेसीबी से खुदाई की गई। और यहां पर बता दें कि अयोध्या का यह नीचा स्थान है। आसपास के घरों का पानी भी इसी में जाता है। तालाब की 10 फीट तक खुदाई की जा रही है, जिससे लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिल सकेगी। इस स्थान को क्षीर सागर तालाब के रूप से जाना जाता है, जो कि पौराणिक तालाब भी है। और अभी आप मौके पे देख सकते हैं कि वर्तमान में भी इसमें लोग मिट्टी भराव और रात का अवैध रूप से इसको भर रहे हैं। पूर्व में भी कई बार इसमें शिकायतें आई और कार्रवाई का प्रयास किया गया, किंतु कोई एक कंक्लूसिव स्टेप नहीं हो पाया। इसलिए आज हम लोग खुद यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे निर्माण विभाग है, हमारे जो यहाँ के सैनिटेशन के सहयोगी हैं, सभी को बुला करके इस स्थान पर चिन्हीकरण कर लिया गया है। तालाब दिखाई पड़ रहा है और अभी आधे घंटे के अंदर यहाँ पे हम लोग जेसीबी मशीन साथ सब लगा करके इस तालाब की खुदाई करा कर इसका जो पुराना रूप है उसको देंगे और सौंदर्यीकरण के लिए क्षीर सागर तालाब को टेकअप किया जाएगा। ये कार्य अभी शुरू होने जा रहा है, ताकि यहाँ पर आने वाले समय में जल भराव की समस्या से लोगों को ना जूझना पड़े। और ये अयोध्या का सबसे नीचा स्थान है। रामकोट का पानी भी यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि यहीं आता है, आसपास के घरों का पानी भी यहीं आता है। और अगर इसमें जल भराव कर दिया गया तो लोगों का यहाँ रहना मुश्किल होगा। हमारी सीवर लाइन यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन वो भी यूजेबल नहीं रह जाती, क्योंकि पानी का लेवल सीवर लाइन से ऊपर हो जाता है। तो अब इसको हम लोग जल्दी ही खुदाई करा करके इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। कम से कम 10 फीट गहरा कोई भी स्थान पर करेंगे इसको, ताकि इसमें जल भराव की समस्या यहाँ ना हो और सारा जल यहाँ इकट्ठा हो सके। अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अगस्त को पूजित 9 शिलाओं को मंदिर के गर्भगृह की नींव में स्थापित कर दिया गया। वर्तमान में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए न्यू ग्राउंड के इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है, जिसके लिए 400 मीटर लंबे, 300 मीटर चौड़े तथा 40 फुट गहरे गड्ढे को इंजीनियरिंग मटेरियल से भरा जा रहा है। इसमें भरी जाने वाली 300 mm की 44 लेयर में 2 लेयर बिछाई जा चुकी है। दरअसल 5 अगस्त 2020 में देश के प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए किए गए भूमि पूजन हेतु निकाली गई शिलाएं व धातु को ग्राउंड इम्प्रूवमेंट नींव भराई के दौरान गर्भस्थल पर स्थापित किया गया, जिसके लिए सोमवार को सुबह 7 बजे से वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजन प्रारंभ किया गया और 9:15 पर सभी 9 शिलाई नंदा, अजिता, अपराजिता, भद्रा, रिक्ता, जया, शुक्ला, पूर्णा, सौभागिनी को स्थापित कर दिया गया। जिसके बाद अन्य धातु चांदी से बना कछुआ, नाग नागिन, पंचधातु से बनी 9 रत्न जड़ित कमल का फूल, बकुल वृक्ष की जड़ से निर्मित संकुल व चांदी की कलश को भी यहां स्थापित किया गया। इस पूजन में संघ के सह सरकारवाह भैयाजी जोशी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद थे। गर्भगृह में हवन पूजन वाला काम हुआ और नवग्रह वाला पूजा पाठ हुआ, उनको स्थापित कर दिया गया। जो मतलब प्रधानमंत्री जिस दिन आए थे, जो सब काम हुआ था वो सब काम आज पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने 9 शिलाएं जो पूजित किया था, उनका क्या किया गया है? आज 9 शिलाओं को स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा और भी कोई चीज़ स्थापित की गई है? कोई कलश भी है? हाँ, कलश जो आए थे वो सब स्थापित कर दिए गए और हवन भी हुआ था। ट्रस्टियों में चंपत राय जी थे, हम थे, अनिल मिश्रा जी थे और कुछ बाहर वाले भी आ गए थे।
मारवाड़ी युवा मंच अयोध्या के तत्वावधान में निःशुल्क प्राण वायु सेवा का शुभारंभ आज से हो गया। मारवाड़ी युवा मंच अयोध्या को अनुराधा पौडवाल एवं सेवा इंटरनेशनल के सौजन्य से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन 5 लीटर की उपलब्ध कराई गई है। मंच को मशीन उपलब्ध कराने का श्रेय मनमीत गुप्ता को जाता है। सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए इस आपदा की घड़ी में मंच निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा जरूरतमंदों को होम क्वारंटाइन कोविड ग्रसित अयोध्या वासियों को उपलब्ध कराएगा। इसके लिए बताया गया है कि कोविड रिपोर्ट, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीमीटर के साथ पेशेंट की फोटो एवं वीडियो तथा 3 दिन के लिए यह मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल अनावश्यक मशीन को लोगों को अपने घरों में न रखने का जहां कहा गया है, वहीं जरूरतमंदों के काम आए इसके लिए जिम्मेदारों का नंबर भी घोषित किया गया है। इस मौके पर अतुल पचेरीवाला, नीरज सिंघल, हर्ष लाट, प्रांशु अग्रवाल, सिद्धार्थ अरुण अग्रवाल आदि मौजूद थे। भी है आज के समय में ये कंसंट्रेटर। कोविड काल कोरोना से पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। आज जो भी इसका शिकार है, जो भी पॉजिटिव है, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा एक सराहनीय प्रयास, बहुत ही सुंदर कार्य है। वैसे सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बता दूं कि हमारे जी न्यूज़ के अयोध्या के संवाददाता मनप्रीत जी, संवाददाता तो बेहतरीन है ही है, साथ में इनका एक रूप समाज सेवी वाला भी हम लोगों ने महसूस किया, देखा, और उन्हीं की बदौलत हम ये समझते हैं कि ये आज हम लोग युवा मंच, मारवाड़ी युवा मंच को ये मशीन है अनुराधा पौडवाल दीदी जी एवं सेवा इंटरनेशनल इंडिया के माध्यम से मारवाड़ी युवा मंच को आई है। और कोतवाली बीकापुर की पुलिस ने आज कड़ा रुख अपनाते हुए कोतवाली क्षेत्र के अवस्थीपुर गांव में जमीनी विवाद में उलझे 8 लोगों को जेल की हवा खिलाई। कोरोना वायरस के दौरान जहां एक ओर प्रशासन अनावश्यक गिरफ्तारी को नजरअंदाज कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बीकापुर पुलिस ने अवस्थीपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष से 3 तथा दूसरे पक्ष से 5 लोगों को शांति भंग की आशंका में एसडीएम मिल्की बीकापुर की अदालत में पेश किया। इस दौरान बीकापुर पुलिस ने एसडीएम बीकापुर को इन अभियुक्तों को जमानत न देने का पुरजोर वकालत की। पुलिस की दलीलों को सुनते हुए एसडीएम बीकापुर केडी शर्मा ने कड़ा फैसला लेते हुए 8 अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अमूनन शांति भंग की आशंका में लोगों को निजी मुचलके पर ही छोड़ने का चलन है, लेकिन इस केस में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। द्वारा मजरूद्दीन शेरापुर गांव में 8 अभियुक्तों को 151 में चालान कर दिया गया है, जहां पे तहसील प्रशासन बीकापुर उप जिलाधिकारी केडी शर्मा द्वारा 8 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। कोरोना काल में जहां सरकार की गाइडलाइन है कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, वहीं बीकापुर तहसील प्रशासन द्वारा कोरोना काल में बहुत ही मामूली धाराओं में जेल भेज दिया गया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के मोतीगंज चौकी क्षेत्र अंतर्गत जासलपुर गांव में दबंगों द्वारा दलित महिला के साथ मारपीट तथा अभद्रता की घटना के 2 दिन बाद भी स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित महिला न्याय के लिए अब आला अफसरों के दरवाजे खटखटा रही है। मामले में हस्तक्षेप होने के बाद क्षेत्राधिकारी सीओ बीकापुर ने आदेश किया और बीकापुर पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया है, मगर पीड़िता का मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया है।